हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फास्ट एडवेंचर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो सॉरी, बहुत दिन बाद वापस आया हूं यूट्यूब पे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं बोर्ड्स तक आपके साथ रहूंगा पूरी तरह से। लगातार वीडियोस आते रहेंगे बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई मेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई एडवांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इस चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। और आज जब आ ही गया हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, 2024-25 के सीबीएसई सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर ये क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है तो अब ये आजकल जो प्री बोर्ड चल रहे हैं उनके लिए बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। अगर ये प्री बोर्ड में आपके आ चुका है फर्स्ट प्री बोर्ड में तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं आया है तो सेकंड प्री बोर्ड में आप इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का केस बेस्ड क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। अर्का बॉट 2 cages ऑफ बर्ड्स, केज 1 contains 5 parrot and 1 owl and cage 2 contains 6 parrots. Okay. One day अर्का forgot to lock both the cages, यानी एक दिन अर्का इन दोनों केज को लॉक करना भूल गई, पिंजरों को लॉक करना भूल गई। ठीक है। Then what happened? 2 birds flew from cage 1. केज 1 से केज 2 की तरफ 2 बर्ड फ्लू करके चली गई साइमल्टेनियसली, एंड देन 2 birds flew back. और उसके बाद देखो, मैं पहला मूव जो लिखा हूं ना यहां मैंने यहां पहला मूव लिखा है, फर्स्ट मूव, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि जब 2 बर्ड्स केज 1 से केज 2 की तरफ गई तो क्या, और फिर सेकंड मूव में हम देखेंगे कि जब 2 बर्ड्स में एक आउल और एक पैरेट वहां चला गया है तो उस समय उसकी स्थिति क्या है, और फिर सेकंड मूव में हम वापसी वाला सेकंड मूव में देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, मतलब पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अब जरा क्वेश्चन देखिए कि when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage to cage 1, मतलब ये जब सब कुछ हो गया, then find the probability that the owl is still in cage 1। तो देखिए, यहां पे टोटल 3 इवेंट्स बनाने हैं। प्रोबेबिलिटी को एक बहुत ही यूनिक वे में यहां मैंने समझाने की कोशिश करी है। पहला क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है और दूसरा क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। बहुत सारे लोग इसको कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी करेंगे, हम भी कॉम्बिनेशन की थोड़ी हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन हम इस पूरे क्वेश्चन को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम की हेल्प से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने 3 इवेंट्स जो बनाए हैं जरा वो देखिए। पहला है E1, दूसरा है E2 और तीसरा है A। बहुत ही चालाकी से मैंने E1 इवेंट को मान लिया कि वो आउल फ्लाइज इन द फर्स्ट मूव। सपोज करिए जब यहां से 2 बर्ड इस तरफ गई तो अब वो 2 बर्ड हो सकता है दोनों पैरेट हो, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप ये वाला ध्यान दीजिए कि मान लीजिए जब 2 बर्ड यहां से यहां पे उड़ के चली गई तो उसमें से एक आउल था और एक पैरेट था। आप इस वाले केस पर ध्यान दीजिए। ठीक। अब समझिए कि अगर एक आउल और एक पैरेट यहां से यहां जाने वाले हैं तो वो कितने वेज में जा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पहले आप अपने फेवर वाली बात करिए। फेवर वाली बात मतलब एक आउल और एक पैरेट को यहां से यहां जाना है तो कितने वेज में जा सकते हैं, वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। चलिए, अगर एक आउल में से एक आउल को सेलेक्ट करके इधर भेजना है तो टोटल आउल कितने, एक, और एक ही का सिलेक्शन होना है तो कॉम्बिनेशन लग गया। अब क्योंकि प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। आउट ऑफ 5 पैरेट हमें कितने को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है, तो 5 में एक का सिलेक्शन 5C1 होता है। इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, टोटल हमारे फेवरेबल वेज कितने हैं, 5 वेज, यानी टोटल 5 वेज हैं जिससे एक आउल और एक पैरेट केज 1 से केज 2 में जा सकता है। ये तो फेवरेबल हो गया। अब जरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी टोटल वेज टू चूज 2 बर्ड्स आउट ऑफ कितने, टोटल 6। पहले पिंजरे में टोटल 6 बर्ड्स हैं, उनमें से 2 को अगर चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, 6C2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यानी फेवरेबल आउटकम 5 है और टोटल वेज कितने हो सकते हैं, 15। तो अगर आप 5 में 15 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 5/15 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 1/3। ये होगा आउल फ्लाइज इन द फर्स्ट मूव की प्रोबेबिलिटी। तो P1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। कितने आसानी से हमने निकाल लिया। तो कुल मिलाकर के मैंने इवेंट ही ऐसे बनाया है ताकि आप आसानी से उस बात को समझ पाओ। पहला इवेंट, आउल फ्लाइज इन द फर्स्ट मूव। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर पहले वो वेज निकालिए जिसमें आउल जा सकता है उस तरफ, तो फेवरेबल हो गया। फिर टोटल वेज आप निकालिए कि आउट ऑफ 6 बर्ड्स 2 को उधर जाना है, तो 6C2 टोटल वेज हो गए। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करके हमने P1 निकाल लिया। अब जब हमने P1 निकाल लिया तो P2 निकालना हमारे लिए आसान है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस वाले केस में बहुत दिमाग मत लगाइए। किस वाले केस में, कि जब 2 पैरेट उधर जा रहे हैं, उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप वैसे कर सकते थे, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि P1 और P2 का जो सम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर P1 1/3 है तो P2 क्या होगा, P2 मतलब E2 इवेंट है, आउल डज नॉट फ्लाइज इन द फर्स्ट मूव। मतलब ये जो पहला मूव हुआ इसमें आउल फ्लाई नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ 2 पैरेट ही केज 1 से केज 2 की तरफ जा रहे हैं। तो उस मूव के लिए आपको सिंपली 1 मतलब आपको 1 - 1/3 कर देना है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 2/3।
तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट मूव के हिसाब से अपनी प्रोबेबिलिटीज। अब जरा हम लोग इस तरफ आ जाते हैं, और इस तरफ जैसे ही मैं आऊंगा सबसे पहले आपकी नजर यहां पड़नी चाहिए। अगर आउल पहले मूव में केज 2 में गया ही नहीं तो वो केज 1 में ही रह गया, और अगर वो केज 1 में ही रह गया तो ये बताओ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी है कि ये बताइए कि अगर आउल फ्लाई नहीं किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आउल अभी भी केज 1 में है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, अगर आउल फ्लाई नहीं किया केज 1 से केज 2 की तरफ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो केज 1 में अभी भी है। अरे 100% प्रोबेबिलिटी होगी भाई, जब वो गया ही नहीं है केज 2 में तो वो केज 1 में ही रह गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। आसानी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब ऊपर वाले की थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो अगर पहले मूव में ऐसा हुआ कि एक आउल और एक पैरेट केज 2 में चले गए तो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि पहले केज में 4 पैरेट्स बचे, दूसरे केज में 7 पैरेट्स और एक आउल बचा। अब होना क्या है, अब होना इसका रिवर्स है। अब वहां से यहां पे 2 बर्ड्स आने वाली हैं, और हमें यह पता लगाना है कि अगर पहले मूव में आउल भी फ्लाई कर गया था सेकंड केज की तरफ तो यह बताओ कि अभी भी आउल पहले केज में है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसी केस को दोबारा ले लेता हूं कि इस बार उधर से इधर एक आउल आ रहा है और एक पैरेट आ रहा है, एक आउल आ रहा है और एक पैरेट आ रहा है। जरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इसको निकालने की कोशिश करते हैं। एक आउल में से एक का सिलेक्शन 1C1, ठीक है। 7 पैरेट में से एक का सिलेक्शन 7C1, और भाई इसकी वैल्यू आएगी टोटल 7। यानी कितने वेज हो सकते हैं ऐसे, टोटल 7 वेज हो सकते हैं जिसमें एक पैरेट और एक आउल केज 2 से केज 1 की तरफ आ सकते हैं वापस। अच्छा, फिर आपको टोटल वेज भी तो निकालना है, टोटल वेज टू चूज 2 बर्ड्स। अब एक बात ध्यान रखना, केज 2 में इस वक्त टोटल कितने बर्ड्स हो चुके हैं, 8 आउट ऑफ 8, which is equal to 8C2, और 8C2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना, 28। आपके पास फेवरेबल आ गया, आपके पास टोटल आ गया, और फेवरेबल अपॉन टोटल होती है प्रोबेबिलिटी। यानी 7/28 आप कर देंगे तो आपको 7/28 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/4 मिल जाएगी। 7 4 28। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। कैसे, देखो ध्यान से। अब हम लोग थोड़ा सा इस पूरे पार्ट को सिस्टमैटिकली एक बार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमें निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउल इज स्टिल इन केज 1। आउल इज स्टिल इन केज 1 यानी P ऑफ A। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, P ऑफ A। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउल स्टिल इन केज 1 यानी PA। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया भाई। कैसे हो गया सर, कैसे हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ऐसे हो गया, देखो ध्यान से, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। चलो आ जाओ, यहां पे लिख दो पूरा फॉर्मूला अच्छे से। क्या लिखोगे, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो PE1 कितना था, PE1 कितना था एक बार चेक करिए, PE1 1/3 और ये कितना है 1/4। तो सर 1/3 इंटू 1/4 करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, प्लस सर PE2 कितना है, PE2 तो था सर 2/3, हाँ 2/3 था, ठीक है। और PA/E2 सिंपल 1 हो गया था। फटाफट यहां से 12 एलसीएम आ जाएगा, यहां पे कितना 1 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 8 आ जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा 9/12, जिसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3/4। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग आउल स्टिल इन केज 1 इज 3/4। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट भी यही करेंगे, बगल में आपके एकदम देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, owl is still in cage 1। वाह, ये तो दे दिया क्या तुमको कि owl cage 1 में अभी भी है, मतलब A इवेंट जो था वो हो चुका है। समझ रहे हो ना, जो A इवेंट है ऐसे लिखना है, जो A इवेंट है अपॉन बाय के नीचे A इवेंट हो चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। 1 पैरेट मतलब ये वाला रास्ता, ये वाला। What is the probability of E1 when A has already occurred? तो भाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेस थ्योरम हुआ कि नहीं, कैसे लिखते थे याद करो, PE1 इंटू P A/E1 और नीचे पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाता था। टोटल प्रोबेबिलिटी पूरा यही, यानी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट। देखो PE1 यहीं से देख लेते हैं ना, 1/3 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/4 प्लस का PE2 कितना था मेरे भाई, 2/3 इंटू 1। फटाफट सॉल्व, 1/12 ऊपर नीचे 12 एलसीएम ले लेते हैं तो यहां कितना आ जाएगा 1 प्लस
8 यानी 12 से 12 कट गया। फाइनल आंसर इज 1/9 और ये आ गया आपका P E1/A। इस तरीके से हम लोगों ने ये केज वाला जो क्वेश्चन था, जो बहुत डरा रहा था हमें, जो बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था हमारे लिए, हमने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। और मेरे भाई यकीन मानो मेरा कि तुम लोग अगर ये चाहते हो कि मैं प्रोबेबिलिटी को इतने ही आसानी से ऐसे फिगर बना करके आसानी से एक एक क्वेश्चन समझाऊं आपको बेस और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, तो मैं वो बिल्कुल करूंगा तुम्हारे लिए। आने वाले समय में प्रोबेबिलिटी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जैसे कैलकुलस में इंटीग्रेशन कितना परेशान कर रहा है बच्चों को। यार मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि बच्चे कितना परेशान होते हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं लाइव आकर के तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारे डाउट्स दूंगा लाइव आकर के। लेकिन मेरी बात मानो, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कमी है वक्त की। और अगर वक्त की कमी है तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट वेलकम। 100 कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा।